गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस में रखा। बच्चे को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। बच्चे ने घर पे आके कंप्लेंट्स की हमें, हम स्कूल प्रशासन के पास गए, स्कूल में हमने कंप्लेंट्स की। उनका रवैया आज भी यही है, जस्ट अभी कॉल आई है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। लच्छेदार प्रेस वार्ताएं करने से सरकार नहीं चलती है। मैं हैरान हूं, एक मंत्री सरकारी प्रेस वार्ता में झूठ कैसे बोल पा रहे हैं और क्यों उनके झूठ के ऊपर सवाल नहीं किए जा रहे। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज द ट्रुथ में एक बार फिर बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां बीते कई दिनों से स्कूलों द्वारा की गई बेतहाशा फीस वृद्धि लगातार तूल पकड़ती जा रही है। मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां कुछ स्कूलों को लताड़ लगाई गई। दिल्ली सरकार से भी सवाल किए गए कि ऐसे स्कूल जो बच्चों के साथ ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं, फीस वृद्धि के मामले में उनके साथ जो बर्ताव किया गया वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे स्कूलों पर, इस तरह की टिप्पणी की गई है। बात लेकिन हम कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी नहीं करने जा रहे हैं। बात हम करने जा रहे हैं फीस बढ़ोतरी पर लगातार हो रही सियासत की। आम आदमी पार्टी जो लगातार फीस बढ़ोतरी और राजधानी दिल्ली के कई मुद्दों को लेकर लगातार वर्तमान रेखा गुप्ता की सरकार पर हमलावर है, उसने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली सरकार का फीस माफिया के साथ नेक्सस है, इस सांठगांठ का आरोप लगाया, जिसके बाद दिल्ली के मंत्री आशीष सूद मीडिया के सामने आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी सामने आई। कुछ बच्चों के साथ जो अपने अभिभावकों के साथ शिकायत लेकर पहुंचे थे, उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लगा कि रेखा गुप्ता ने मामले को संजीदगी से लेते हुए ऐसे स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उचित निर्देश भी दिए हैं। वो वीडियो आपने देखा होगा, हमने भी आपको दिखाया था। लगा अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब कुछ आ ही चुका है। लेकिन इसके बाद अगले ही दिन आशीष सूद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया, क्योंकि कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी की थी, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई कि तकरीबन 600 से ज्यादा स्कूल जिनका ऑडिट कराया गया है और उन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के लगातार वो हमलावर रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि लच्छेदार बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप माहौल बना सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आपके समय में नहीं हुई थी। कार्रवाई हमने की। हमने 10 दिनों के भीतर ऑडिट कराया तकरीबन 600 स्कूलों का। एक्शन की बात भी कही गई। जरा सुन लेते हैं पहले आशीष सूद साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ दावे किए और ऐसे स्कूल जो बेतहाशा फीस वृद्धि कर रहे थे उनके विरुद्ध क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने जो जानकारी साझा की। लच्छेदार प्रेस वार्ताएं करने से सरकार नहीं चलती है। 10 साल वो करते रहे, जनता ने इसीलिए नकार दिया। अब मीडिया में बने रहने के लिए लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 5 साल तक डीपीएस के नकेल नहीं डाल पाई। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 2024 में 2004 के केस को हार कर आई। हाई कोर्ट ने इनके मुंह पर कागज फेंक दिया। आज कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट को तथ्यपरक रूप से माना है और 10 साल में केवल 750 स्कूल की ऑडिटेड रिपोर्ट मंगाई गई थी। मैंने ये तथ्य दिया। आज तक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाने के अलावा इसके बारे में कोई खंडन किया? आतिशी मरलिया ने खंडन किया कि एक्ट के मुताबिक रिपोर्ट मंगाई गई ऑडिट, जिसकी चाबी चढ़ानी हो, जिससे अंडर द टेबल प्राप्ति करनी हो, उनको घुमाइए। कुछ को चाबी चढ़ाने के नाम पर छोड़ के वसूली का जो धंधा चल रहा था वो भी हमने जुडिशियल पावर के साथ बंद किया है। एसडीएम के नेतृत्व में हमारी कमेटी ने पिछले 8 दिन में 600 स्कूल्स की रिपोर्ट। फुलेरा की पंचायत वो थी जो 10 साल में केवल 750 स्कूल की रिपोर्ट इकट्ठा कर पाई। हमारी सरकार ने मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ 600 स्कूल की
ऑडिटेड रिपोर्ट ली है और ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल, राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती स्कूल, मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल, विवेक विहार, पुनीत पब्लिक स्कूल, पटेल स्ट्रीट, विश्वास नगर, अर्वचिन भारती स्कूल, विवेक विहार, लांसर कॉन्वेंट स्कूल, प्रशांत विहार, श्रीधन स्कूल, मॉडल टाउन, क्वींस मेरी स्कूल, गुरु तेग बहादुर स्कूल, मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी, सेंट ग्रेगोरियस स्कूल जनकपुरी और डीपीएस द्वारका, ऐसे स्कूल्स को शो कॉज नोटिस हम जारी कर चुके हैं और ये एसडीएम के नेतृत्व में चलने वाला निरंतर काम है। तो दिल्ली के मंत्री आशीष सूद साहब को तो आपने सुन लिया। अब ऐसा लग रहा है कि वो वाकई सब कुछ पहले जैसा कर देंगे, ठीक कर देंगे। मतलब कोई स्कूल बेतहाशा फीस वृद्धि नहीं करेगा, गलत तरीके से नहीं करेगा, जो जायज है वही फीस बढ़ोतरी हो सकेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें तो बड़े बड़े दावे कर दिए गए। मसलन जिस ऑडिट का डंका दिल्ली के वर्तमान मंत्री आशीष सूद साहब पीट रहे थे, उस ऑडिट को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया और ये दावा किया गया कि डंके की चोट पर कह सकते हैं ऐसा कोई ऑडिट नहीं कराया गया, और अगर है तो रिपोर्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज को। कल दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की और उसके अंदर कुछ ऐसी बातें कही जो सच नहीं थी और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तक को उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बताया, जो कि अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके नहीं बता सकते, ये अपराध है। मैं हैरान हूं, एक मंत्री सरकारी प्रेस वार्ता में झूठ कैसे बोल पा रहे हैं और क्यों उनके झूठ के ऊपर सवाल नहीं किए जा रहे। कल मंत्री जी ने यह कह दिया कि हमने 650 स्कूलों की ऑडिट करा ली। क्या ये संभव है? क्या 10 दिनों के अंदर 650 स्कूलों की ऑडिट हो सकती है? ये झूठ है। सरकार ने ऑडिटर तक अपॉइंट नहीं किए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऑडिटर अपॉइंट किए तो सरकार दिखा दे, वो ऑर्डर दिखा दे कि ये ऑडिटर अपॉइंट किए थे, इन ऑडिटर्स ने ऑडिट कर ली और ये ऑडिट की रिपोर्ट है। दूसरी बात, सरकार ने 7 अप्रैल को प्रेस वार्ता करके कहा था कि 10 दिन के अंदर हम सारी ऑडिट करा के रिपोर्ट्स को पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? आज 18 अप्रैल है, 11 दिन हो गए। उन्होंने कहा था कि किस किस स्कूल ने फीस बढ़ाई है, हर स्कूल की रिपोर्ट हम वेबसाइट पे डाल देंगे। क्या वो डल गई? क्यों नहीं डली? सरकार अगर खुद कह रही है कि हमने ऑडिट करा ली तो फिर रिपोर्ट डाल दें। कोर्ट के भी आदेश है कि आपको ऑडिट की रिपोर्ट जो है वो वेबसाइट पे डालनी है। क्यों नहीं डाली गई? 650 स्कूलों की ऑडिट हो गई तो मंत्री जी बता दें कि ऑडिट में कितने स्कूलों ने मुनाफाखोरी के कारण फीस बढ़ाई है और कितने स्कूलों ने जेन्युइनली फीस बढ़ाई है कि भाई खर्चे बढ़ गए इसलिए फीस बढ़ी है। डाल दें रिपोर्ट, कुछ तो डालेंगे। सरकार ने कोई ऑडिट नहीं कराई है, सरकार झूठ बोल रही है। इतने पर ही सौरभ भारद्वाज नहीं रुके, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। मसलन हाईकोर्ट का रुख करना दिल्ली सरकार का फैसला नहीं था। हाईकोर्ट उन बच्चों के अभिभावक गए जिनके बच्चों के साथ लगातार गलत व्यवहार किया जा रहा था फीस हाइक के बाद। वो बच्चे जो फीस नहीं चुका पा रहे थे, जिनके अभिभावक बढ़ी हुई फीस नहीं दे पा रहे थे, उन्हें मार्च के महीने से ही स्कूल की लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा था, क्लास अटेंड नहीं करने दिया जा रहा था। वो अभिभावक जो कुछ गिनती के ही होंगे वो हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन क्रेडिट किसने लिया? वर्तमान की दिल्ली सरकार ने। सौरभ भारद्वाज किस तरीके से हमलावर है
और जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए। डीएम की रिपोर्ट के बावजूद आप ये समझ सकते हैं कि 3 तारीख को डीएम ने विजिट किया और उसकी रिपोर्ट के बावजूद वहां पे कोई फर्क नहीं आया। बच्चे तब भी लाइब्रेरी में ही बिठाए जा रहे थे, क्लास अटेंड नहीं की जा रही थी। और जब बच्चे बार बार सरकार के पास जाके माँ बाप थक गए और सरकार ने डीपीएस द्वारका पे कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाके पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक हाई कोर्ट गए। दिल्ली सरकार हाई कोर्ट नहीं गई। झूठा क्रेडिट लेने का काम दिल्ली सरकार के मंत्री ना करें। अगर गई थी तो आशीष सूद जी बता दे कि हम गए थे, कागज दिखा दे, हम मान जाएंगे आप गए थे हाई कोर्ट। आप तो गए ही नहीं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पेरेंट्स गए। क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि सरकार ने कार्यवाही नहीं की। डीएम की रिपोर्ट के आने के बावजूद सरकार ने कार्रवाई नहीं की और कोर्ट ने सरकार से पूछा वहां पे आपने क्या कार्रवाई की। सरकार ने कहा हमने शो कॉज नोटिस दिया है। जज साहब मुस्कुराए। कोर्ट कह रही है कि 20 मार्च से बच्चे हैरेस हो रहे हैं, लगातार प्रताड़ना चल रही है, पेरेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तारीख को आपने कमेटी बना दी, रिपोर्ट आ गई, 16 तारीख कोर्ट में मामला आया, तब तक आप शोकॉज कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा यह बात कि आप 7 दिन का शोकॉज दे रहे हैं, आप तो समय दे रहे हैं स्कूल को। उसी वक्त जब डीएम वहां गए और डीएम ने देखा बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा के प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी क्यों नहीं उनको वापस क्लास में बिठाया गया? डीएम ने क्या कार्रवाई की? इसके ऊपर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट ने यह भी पूछा, जब आपने देख लिया बच्चों का शोषण किया जा रहा है तो आपने प्रिंसिपल के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सरकार की कोई मंशा नहीं थी डीपीएस और डीपीएस जैसे स्कूलों पर कार्रवाई करने की। क्यों? क्योंकि बढ़ी हुई फीस तो 90-95% पेरेंट्स ने दे दी, बल्कि कह सकते हैं 99% पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस दे दी। 1% है, उनको भी धीरे धीरे ठीक कर देंगे। इसलिए सरकार खामोश बैठी थी। अब देखिए, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है, लेकिन हाईकोर्ट फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर ज्यादा कोई निर्देश नहीं दे पाएगी। सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली वालों को जो नरेटिव समझाया जा रहा है कि हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं, हम उनके ज्यादा बड़े हितैषी हैं, उन दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलने जा रही है कि नहीं जा रही है? क्योंकि ये तो हकीकत है कि दिल्ली के ज्यादातर पब्लिक स्कूलों ने फीस हाइक कर दी इस एजुकेशनल सेशन के लिए। आगे भी ये बढ़ी हुई फीस ही ली जाएगी। अब इसमें कोई रोल बैक तो होता नजर नहीं आ रहा। सियासत खूब हो रही है, क्रेडिट खूब लिया जा रहा है। कोई कहता है इन्होंने इतने सालों तक कुछ नहीं किया। गंभीर आरोप बीजेपी के खेमे से भी लगाए गए हैं, आपको वो भी सुनने चाहिए। फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 मैंडेट करता है कि हर स्कूल का ऑडिट होना चाहिए। दिल्ली स्कूल एक्ट मैंडेट करता है हर वर्ष जनरल इंस्पेक्शन होनी चाहिए। स्कूल कैसे करिकुलम का इंप्लीमेंटेशन कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन बना रहा है, कैसे 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 सेक्शन 193 के तहत उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो ऑडिटेड अकाउंट होना चाहिए जमा 10 साल का शिक्षा विभाग के पास। आप किसी स्कूल को रोकेंगे तो कैसे रोकिएगा? पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, इस साल की ऑडिट रिपोर्ट होगी, तब जांचिएगा ना ये स्कूल प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा। मैं पूरी जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता को बता रहा हूं, 10 साल का कोई ऑडिटेड अकाउंट किसी स्कूल का शिक्षा निदेशालय के पास जमा ही नहीं है। ये शिक्षा की देखरेख कर रहे थे ये लोग। तो आपने सुन लिया, वर्तमान मंत्री तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का डंका पीटा जाता था लेकिन हुआ कुछ नहीं।
बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन किया कभी कुछ गया ही नहीं। हाँ, यही बात आम आदमी पार्टी का खेमा भी कह रहा है कि बड़ी बड़ी बातें जरूर की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली वालों की इस वक्त नींदें हराम हो गई हैं फीस बढ़ोतरी के चलते। और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन फीस बढ़ोतरी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन क्रेडिट लिया जा रहा है, काम नहीं हो रहे। दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सुनिए एक बार जरा फिर सौरभ भारद्वाज को। आपने 650 स्कूलों की फीस की ऑडिट करा ली। 650 स्कूलों में से क्या आशीष सूद साहब एक स्कूल का नाम बताएंगे, एक स्कूल का, जिसको सरकार ने आदेश दियो कि अब आप फीस अपनी वापस कीजिए और बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स के पास वापस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए? 650 स्कूलों की फीस हो गई, वो ऑडिट हो गई। एक स्कूल तो गलत पाया गया होगा, एक स्कूल को तो आदेश किए गए होंगे कि भाई तुमने मुनाफाखोरी, प्रॉफिटियरिंग करने के लिए फीस बढ़ाई है, आप बढ़ी हुई फीस पेरेंट्स को वापस कीजिए। सरकार का कोई ऑर्डर है तो आशीष सूद साहब दिखा दे, एक ऑर्डर दिखा दे, एक। मैं 650 ऑर्डर नहीं मांग रहा, एक ऑर्डर दिखा दे। सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन, एक्शन कमेटी फॉर प्राइवेट रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल के अध्यक्ष भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इनके एकेडमिक सेल के प्रेसिडेंट हैं और रेखा गुप्ता जी की चुनाव में प्रचार करते हुए उनके दर्जनों फोटो पड़े हुए हैं। तो जो एसोसिएशन और जिसकी सरकार है वो पॉलिटिकल पार्टी एक है, मिले हुए हैं, तो आप उस राजनीतिक दल से क्या अपेक्षा करेंगे कि वो उन स्कूलों पे कार्रवाई करेंगे? वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ, पेरेंट्स जब सरकार से कोई फायदा नहीं मिला तो वो बेचारे पेरेंट्स गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने सरकार को भी लताड़ लगाई, स्कूल को भी लताड़ लगाई, और सरकार क्रेडिट ले रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं आशा करूंगा इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और ईमानदारी से देगी। अब देखिए, फीस बढ़ गई, सियासत खूब हो रही है। देर सबेर अभिभावक ही बेचारे या तो बच्चों का नाम कटाकर किसी दूसरे स्कूल में जहां की फीस उनके मुफीद हो वहां एडमिशन करा देंगे। वो एक अलग मुसीबत, क्योंकि स्कूलों में चेंजेस कराना इतना आसान नहीं होता। उसमें भी अच्छा खासा वक्त लगता है, पैसा लगता है। और सेशन के बीच में, क्योंकि अब सेशन शुरू हो चुका है, कितना आसान होगा किसी अभिभावक के लिए अपने बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में भेजना, वहां बच्चे को एडजस्ट होना। ये सब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, प्रक्रिया काफी जटिल है। जो क्रेडिट लेने की होड़ है कि हमने ज्यादा काम किया या हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वो धोखा देते हैं, वो गुमराह करते हैं। दिल्ली वाले क्या करें? फिलहाल तो दिल्ली वालों को लग रहा है कि जो पहले था वो बेहतर था। क्या आरोप उन पर भी थे, आरोप लगाने वाले बड़े बड़े वायदे करके आ गए, लेकिन फिर नतीजा ढाक के 3 पात। न ज्यादा कुछ बदला, न ज्यादा कुछ मिला। आप इस पूरे विषय पर जो सियासत हो रही है उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? कौन सा खेमा ज्यादा मजबूत दावे करता नजर आ रहा है? किसके दावों में सच्चाई नजर आती है? आपके कमेंट्स का इंतजार है।